एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 145 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और यह लगभग मिसलेनियस टाइप का है। बाकी जो है यह आपको आजकल जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है तो उसी से रिलेटेड जो है वो आपको ये एक्सरसाइज है, तो पास्ट कंटिन्यूअस पे। और आगे बढ़े इससे पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 144 का सॉल्यूशन, यानी कि हमारे चैनल पर 1 से लेकर 144 एक्सरसाइज तक के इस ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। वो सब एक साथ भी आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, जहाँ पर कि आपको दो प्लेलिस्ट होंगे। एक में एक्सरसाइज 101 से लेकर 100 तक, और एक में 101 से लेकर लास्ट तक मिल जाएगा। सभी बुक के नाम पर ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं। इसके अलावा चूँकि ये टेंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो है, यदि आप मतलब ये सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन यदि आप टेंस को शुरू से लास्ट तक देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको आगे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन सब है। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। और पहला है, एक दिन मैं राज के घर गया। तो अब ये गया जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, सिंपल पास्ट है। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा मिक्स्ड है, बाकी वो पास्ट कंटिन्यूअस का ज़्यादा मिलेगा। तो एक दिन का हो गया वन डे, है ना। मैं का हो गया आई, और सिंपल पास्ट में वेंट लगता है, मतलब भी टू लगता है, इसलिए वन डे आई वेंट टू राज होम, है ना, या राज हाउस भी कर सकते हैं। वह रेडियो सुन रहा था, क्या हो जाएगा, ही वॉज लिसनिंग टू रेडियो। रेडियो सुनना का लिसनिंग टू रेडियो रहा था, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस है। वह पढ़ नहीं रहा था, है ना, तो नहीं है तो नॉट यहाँ लग गया, ही वॉज नॉट रीडिंग। मैंने उसे डांटा, आई चिड हिम। वह पढ़ने पर ध्यान नहीं देता था, ही डिड नॉट केयर फॉर हिज स्टडी, है ना, ध्यान नहीं देना तो केयर फॉर हिज स्टडी। तो ये था ए इसका। अब आ जाइए बी में। बी में है, इसमें जो है थोड़ा सा आपको ये वीडियो का जो है ऊपर नीचे हो गया है। चलिए मैं वापस चलता हूँ 145 पर। कभी कभी किसी बटन की वजह से ये ऐसा हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए तो बी आपके सामने है। बी में कहता है, एक लड़की सड़क पर दौड़ रही थी। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है। गर्ल वॉज रनिंग ऑन द रोड। रनिंग में ध्यान रखेंगे डबल एन हो जाता है। वह एक गाना भी गा रही थी, यह भी पास्ट कंटिन्यूअस है, रहा था, रही थी, है ना। पिछले एक्सरसाइज में ही मैं बता चुका हूँ, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वेयर के साथ आईएनजी होता है, इसलिए यहाँ डिटेल मैं नहीं बता रहा हूँ। तो सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग ऑल्सो, यहाँ ऑल्सो यहाँ लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। सी वाज ऑल्सो सिंगिंग ए सॉन्ग नहीं, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग ऑल्सो, यानी वह एक गाना भी गा रही थी, मतलब चल रही थी और काम कर रही थी, तो गाना के साथ भी है, इसलिए यहाँ लगेगा। कह देंगे ही वाज ऑल्सो सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वह भी गा रही थी, यानी कोई और गा रही थी। एक कार उसकी तरफ आ रही थी, ये कार वाज कमिंग टू या टुवार्ड्स हर, कोई एक लगा लेंगे टू या टुवार्ड्स में से। लेकिन लड़की ने ध्यान नहीं दिया, नहीं दिया या ये ही सिंपल पास्ट होता है, शी डिड नॉट नोटिस इट। मैं दौड़ा, यह भी पास्ट है, उसे बचा लिया, इसके अंत में भी आ ए ई है, इसके अंत में भी आ ए ई है, इसलिए सिंपल पास्ट। आई रैन एंड शेप्ड हर। आगे बढ़ेंगे सी, और सी में है, एक दिन शाम में मैं टहल रहा था। फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस, वन डे आई वॉज वॉकिंग इन द इवनिंग। शाम में है ना, वन इवनिंग नहीं होगा, एक शाम को। यहाँ करा एक दिन पहले, इसलिए वन डे, और शाम में तो इन द इवनिंग, है ना, आई वॉज वॉकिंग। ठंडी हवा बह रही थी, कोल्ड विंड या ब्रीज। ब्रीज माने हालांकि अपने आप ठंडी हवा होती है, तो केवल ब्रीज वाज ब्लोइंग भी कर सकते हैं, है ना, इट वाज ब्रीजिंग भी कर सकते हैं, और नहीं तो कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग भी कर सकते हैं। मैं प्रसन्न था, आई वॉज हैप्पी, ये नॉर्मल वाला है, क्षमा करेंगे। मैं प्रसन्न था, आई वॉज हैप्पी। मैंने एक पर्स देखा, है ना, अब ये फिर सिंपल पास्ट हो गया, आई सॉ ए पर्स। मैंने इसे लेना चाहा, आई वॉन्टेड टू टेक इट, या दिस भी लिख सकते हैं, लेकिन तो बट, तभी तो देन। एक बच्चा आया, ए चाइल्ड केम, और इसे उठा लिया, एंड टुक इट, है ना, तो आई wanted to take it but then a child came and took it। अब इसी
का एक और रह गया, मैं पछताने लगा, है ना, मैं पछताने लगा, लगा तो आई बिगैन टू रिपेंट। ऐसा हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ा है, वह रोने लगी, वह गाने लगा, है ना, वह जाने लगा, या वह रोने लगता है, वह जाने लगता है, ये बिगिन वाला होता है, बिगिन का ही V2 है, बिगैन। फिर है अब आपका डी में कहता है राम, अभी डायलॉग में राम आप क्या कर रहे थे, तो राम व्हाट वर यू डूइंग, ये राम है लिखा हुआ है नहीं, ये बोल रहा है, राम पूछ रहा है व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, सिंपल पास्ट है, तो श्याम से पूछ रहा है, यानी कि तो श्याम कहता है मैं एक पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आप भी एक पत्र लिख रहे थे, यू आर ऑल्सो राइटिंग अ लेटर, यानी दोनों आ गया, तो तब यहाँ ऑल्सो लगा। आपने उसे कहाँ भेजा, वेयर डिड यू सेंड इट, डिड लगा देंगे तो फिर सिंपल पास्ट है, तो भी ये जो है V1 लगेगा, है ना, आपने कहाँ भेजा, ये सिंपल पास्ट था लेकिन डिड लग गया इसलिए V1 ही लगेगा। राम मैंने अभी नहीं भेजा है ना, आराम आई हैव नॉट सेंट इट नाउ, मैं इसे गिराने जा रहा हूँ, अब गिराने मतलब बहुत चीज़ को गिराना, ड्रॉप हो गया लेकिन नहीं, चिट्ठी गिराना यानी पोस्ट करना था, आई वॉज गोइंग टू पोस्ट इट, लेकिन तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, बट अब आई ज़रूरी नहीं है, लिख सकते हैं इसलिए ब्रैकेट में दे दिया, यहाँ मैं नहीं लिखा इसलिए नहीं भी लिख सकते हैं, हैव कम टू यू, है ना, तुम्हारे यहाँ गया, टू यू मतलब किसी के यहाँ जाना, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, आई विल कम टू यू, है तुम्हारे यहाँ आऊँगा, मैं राम के यहाँ जाऊँगा यानी राम के पास जाऊँगा, आई विल गो टू राम। फिर है श्याम, यह तो अच्छी बात है, तो श्याम इट इज़ गुड, है ना, सीधे इट इज़ गुड मैटर, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था, आई हैड टू, ना था या पढ़ा तो हैड टू है लगता है, आई हैड टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, लेकिन तो बट अब नहीं जाना पड़ेगा, नाउ आई लगाइए चाहे नहीं, आई शैल नॉट हैव टू गो, है ना, कृपया इसे भी गिरा देंगे, है इसे भी गिरा देंगे, प्लीज़ पोस्ट इट ऑल्सो, गिरा देंगे मतलब गिरा दीजिएगा यानी है अभी के लिए, है ना, तो ये ऑर्डर में ही आ जाएगा, इम्परेटिव में ही आएगा। राम कहता है क्यों नहीं, वाई नॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज जो है वो आपको यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। और जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो वो क्वेश्चन कमेंट करें तो जवाब देने में आसानी रहती है, नहीं तो फिर बुक निकालो एक्सरसाइज देखो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक बात और, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आप सभी को ढूंढने में आसानी हो। एक ज़रूरी बात, अब हमारे चैनल पर लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ भी शुरू हो गए हैं, तो उन्हें भी आप देख लें, उनका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। तो और वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।